हेलो दोस्तों। बीपीएससी जो आपकी शिक्षक भर्ती है, अब आपको पता है कि ज़्यादा समय आपके पास बचा हुआ नहीं है। तो उसी को लेकर के जो है आपकी ये मैथ्स की क्लास रहेगी। बिल्कुल जो है मैं जीरो लेवल से आपको यहाँ मैथ कवर करवाने वाला हूँ। ये सारे क्वेश्चन बीपीएससी ने पहले पूछे हैं, तो यहाँ से आपको जो है एक लेवल का पता लग जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन बीपीएससी पूछता है आपसे। तो देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन है आपका कि किसी चुनाव में 80% जो है मतदाताओं ने भाग लिया। भाई अब यहाँ पे आपको कुल जो है ना वो 80% मानना पड़ेगा दोस्तों। इसके बाद आओ, इसमें दो प्रत्याशी थे, राम और श्याम। भाई दो प्रत्याशियों ने जो है इसमें आपका जो है वोट किया है, एक राम है एक आपका श्याम है। राम को कुल मतों का 42% मिला है। भाई राम को 42 मिलेगा तो श्याम को कितना मिल जाएगा दोस्तों, 38% मिलेगा। और राम ने श्याम को 400 मतों से पराजित किया है। इस प्रकार राम को कितने मत मिले। भाई यहाँ जो इनका अंतर आ रहा है वो 400 का दे रखा है क्वेश्चन में, लेकिन अपना तो दोस्तों यहाँ 4 का आ रहा है। 48 और 42 में 4 का अंतर है, तो 4 400 के बराबर है, तो एक किसके बराबर है दोस्तों, 100 के बराबर है। अब क्या पूछा है लास्ट में क्वेश्चन ने, तो देखिएगा, इस प्रकार राम को कुल कितने मत मिले। तो राम का परसेंट कितना है दोस्तों, 42 है। तो 42 को आप 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा 4200। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन ए ही है सर, 4200 मत। तो ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो गया। और 41वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 1996 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको घबराना ही नहीं है। काफ़ी इजी क्वेश्चन है। इस प्रकार के ही क्वेश्चंस के साथ आपकी अप्रोच होनी चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, उससे पहले मैं थोड़ा सा आगे जिक्र कर लूँ आपके साथ में कि पार्ट 1 के जो आपके 40 क्वेश्चंस हैं उनकी पीडी 1200 प्लस क्वेश्चंस की विशेष डिजाइन पीडीएफ आपको 79 में मिलती है। इसके अलावा जैसे साइंस से आप तैयारी कर रहे हो तो आपको जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायो और मैथ की पीडीएफ, इसके अलावा एसएसटी वालों को हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी की पीडीएफ 199 में मिलती है। कहाँ मिलती है सर, तो 6376703831 पे आपको व्हाट्सएप मैसेज कर दो, वहाँ जैसे ही पेमेंट करोगे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन, निम्न पाई चार्ट, ये पाई चार्ट आपके सामने दिया हुआ है, देखो 63 डिग्री हॉकी है, 54 डिग्री फुटबॉल है, ऐसे ऐसे सारा कुछ दे रखा है। ऐसा क्वेश्चन कन्फर्म आएगा पाई चार्ट का एक। और क्वेश्चन क्या पूछा है देखो, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना प्रतिशत कम व्यय किया गया। फुटबॉल पर देखो, फुटबॉल पर है 54%। फुटबॉल पर इस पाई चार्ट को आप जैसे ही अवलोकन करेंगे इसका, तो फुटबॉल में 54 डिग्री लिखा हुआ है। और बात करें क्रिकेट में, तो क्रिकेट में इसमें जो लिखा हुआ है मैं आपको लिख के बता देता हूँ, 81। क्या बोला, फुटबॉल पर क्रिकेट से कितना कम है। क्रिकेट से बात की गई, जिसके साथ से लगा है वो नीचे आएगा। तो इनमें जो है डिफरेंस कितने का आ रहा है दोस्तों, 27 का। किसमें बात कर रहा है, 81 में। इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। 27 एकम 27, 27 को 3 बार काटेंगे 81, 100/3 आ जाएगा। 100 में आप 3 का भाग देंगे, 33 सही 1/3% आने वाला है। कौन से ऑप्शन में है सर, ई ऑप्शन में है। ई ऑप्शन सटीक आंसर हो जाएगा। 63वीं बीपीएससी प्री एग्जाम 2017 में दोस्तों ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसके अलावा दोस्तों कि निःशुल्क कंटेंट भी आपको इस व्हाट्सएप ग्रुप में मिलता है। कैसे ज्वाइन करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, और दोस्तों मैं अगर चैनल पे आप फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन भी ऑन करना है ताकि आगामी वीडियोज़ की अपडेट भी मिलती रहेगी। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की बड़ी सुई की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, चलो बना लेते हैं। ये घड़ी की सुई है मान लो, तो ये एक किसी सर्किल के लिए रेडियस त्रिज्या का काम करेगी। 12 सेंटीमीटर इसकी लेंथ दे रखी है। 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल कितना होगा। भाई 1 मिनट में जो आपकी घड़ी की सुई है, आपको पता है कि मिनट वाली सुई जो है वो 1 मिनट में दोस्तों आपका कितना कोण अंतरित करती है रे सर, 6 डिग्री का बनाती है। तो 1 मिनट में बड़ी सुई द्वारा अंतरित क्षेत्रफल क्या होगा, कोण 6 का आ गया। फॉर्मूला क्या होता है, πr² θ/360 होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो देखो, अब जो है कि जैसे 1 मिनट में यहाँ से चल के यहाँ आई तो 6 डिग्री का तो एंगल बन गया। अब जो है इसमें आप मान रख लो, पाई की जगह 22/7, आर की जगह जो है आपको 12 मान रखोगे तो 12 × 12 हो जाएगा। थीटा आपका 6 डिग्री है, तो यहाँ से बटे आपका 360 हो जाएगा।
तो इसको ही आप जैसे ही यहाँ से सोल्व करोगे तो ये 60 हो गया, यहाँ से काटोगे ये 5 बार कटेगा, तो ऊपर तो आपका आ गया 22 × 12 और नीचे 7 को 5 से गुना करोगे तो आपका 35। जब आप इसको हल करेंगे तो आपका जो है 24.12 आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन। तो आपको जो है सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला है, क्योंकि एक्चुअली होता क्या है, ये जो घड़ी है ना, इसमें जैसे मान लो मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ पर आई है, तो यहाँ पे जो है ना वो त्रिज्या खंड का निर्माण होता है, यहाँ पर आपके त्रिज्या खंड का निर्माण हो जाता है, और उस त्रिज्या खंड का जो आपका एरिया है वो इस फॉर्मूले से वेरीफाई अपन करते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी धन पर 2 वर्ष का सिंपल जो इंटरेस्ट है वो 160 रुपये है, मतलब 2 वर्ष का जो है साधारण ब्याज 160 है दोस्तों, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 160 है, 120 160 है। तो 1 वर्ष का कितना हुआ दोस्तों, 1 वर्ष का 80 रुपये हो गया। अब आओ, जबकि चक्रवर्ती ब्याज 164 है, चक्रवर्ती ब्याज कितना है 164 है, तो यहाँ से अंतर कितने का है 4 का है। जबकि ब्याज की दर है, ब्याज की दर आपको बतानी है, तो देखो 1 वर्ष का जो ब्याज है, 1 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना हो गया 80 रुपये, 80 पे 4 लग रहा है आपका, 80 पे कितना लग रहा है आपका 4 लग रहा है। तो देखिएगा मैं आपको बता दूं, तो आपको पता है कि दर आप कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय, मूलधन गुणा समय। अब जो है 1 वर्ष का ब्याज कितना आ रहा है 80 × 100 हो जाएगा, समय की जो वैल्यू है वो आपकी 1 रहने वाली है। अब अपन बात करें तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा 160 आएगा, 0 से 0 कैंसिल आपका हो गया, और जो है यहाँ से 8 दूनी 16 मतलब कि 50, तो कहने का मतलब 5% रेट आपकी आ जाएगी, यहाँ से 5% रेट आ जाएगी। 41वीं BPSC एग्जाम 1996 में क्वेश्चन आया है। अगला, यदि y का x% z का y% हो तो z कितना होगा, देखो y का x% दिया हुआ है, y का x% बराबर z का y% इसके बराबर है। देखो y का मतलब गुणा का चिन्ह, x% को उठाएंगे बटे में 100 आ जाएगा, बराबर z × y बटे 100, 100 से 100 कैंसिल, y से y कैंसिल, x बराबर आ गया z। क्या पूछा है आपसे, z किसके बराबर, तो zx के बराबर हो गया, ऑप्शन ए ही सटीक हो गया। 40वीं BPSC प्री एग्जाम 1995 में दोस्तों आपका ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। इसके अलावा मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अगर बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, इसका जो लिंक है वो आपका डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, वहाँ से आप ये वाला जो व्हाट्सएप ग्रुप है दोस्तों वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक रूम है जिसकी लेंथ दे रखी है, ब्रीथ इसकी दे रखी है, हाइट इसकी दे रखी है, तो इसमें रखे जा सकने वाले खंभे का अधिकतम लंबाई। तो जैसे मान लो कि ये आपका कोई भी रूम है दोस्तों, ये आपका कोई भी रूम है, तो इसमें अगर आपको कुछ रखना है ना तो इसके विकर्णवत विकर्णवत रखनी पड़ेगी कोई भी वस्तु। तो विकर्ण जो रूम का विकर्ण होता है या घनाभ का जो विकर्ण है वो फॉर्मूला L² + B² + H² होता है। यहाँ से आप देख पा रहे हो कि L की वैल्यू 12 है, L की वैल्यू जो है वो आपकी 12 है, जबकि आपका जो है B की वैल्यू आपकी जो है यहाँ से 9 मीटर है, और आपकी जो है H की जो वैल्यू है वो आपकी 8 मीटर है। तो देखिएगा मान आपको रखना है यहाँ से L का 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 9 का आपका 81 होता है, और 8 का स्क्वायर आपका 64 होता है। तो देखिएगा इन तीनों को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 289 आएगा, और 289 जो है किसका वर्गमूल होता है 17 का होता है। तो 17 मीटर जो है इस क्वेश्चन का सटीक आंसर रहने वाला है। तो ऑप्शन जो सी है वो सटीक आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन सी के साथ आप चले जाएंगे, ऑप्शन सी जो है वो सटीक आंसर रहने वाला है इस क्वेश्चन का दोस्तों। अगला क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि 7 सेंटीमीटर आपका 7
सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त का एक क्षेत्रक 120 डिग्री का कोण बनाता है, क्षेत्रक का क्षेत्रफल चुनिए। अब मैंने आपको दोस्तों ऐसा क्वेश्चन पहले ही समझा दिया है, ऐसा क्वेश्चन जो है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है कि आर का जो मान है भाई, इसका अर्धव्यास, अर्धव्यास का मतलब त्रिज्या ही होता है, आर का मान 7 सेंटीमीटर है भाई। अर्धव्यास अपन किसको बोलते हैं, त्रिज्या को बोलते हैं, व्यास का आधा त्रिज्या ही होता है। तो आर का मान जो है 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। थीटा का मान आपका 120 डिग्री होगा। तो इसका जो है क्षेत्रफल आपको निकालना है, मैंने अभी आपको बताया इसका। जैसे मान लो इस प्रकार का डायग्राम बनेगा, जैसे मान लो यहाँ से जो है लगभग आपका 120 डिग्री का जो है एंगल यहाँ से बन रहा है 120 का, रेडियस का मान 7 है। तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अभी बताया मैंने, थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। कुछ भी नहीं करना है दोस्तों, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है। देखिएगा थीटा का जो मान है वो कितना है दोस्तों, आपका 120 बटे 360 इंटू पाई का मान 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर का जो मान है वो 7 इंटू 7 हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हुआ, 0 से 0, 12 से 3 बार कटेगा, ऊपर आ गया 22 इंटू 7 और नीचे आया है 3। 22 को 7 से गुणा करेंगे तो 154 होगा, 154 में 3 का भाग लगाना है तो 51 पॉइंट आपका 31 के लगभग आएगा शायद, ये देख लेना आप जो भी है। तो लगभग ऑप्शन ए जो है वो सटीक आंसर हो जाएगा। और दोस्तों 40वीं बीपीएससी प्री एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो अगर इसके अलावा जैसे मान लो आप बिहार शिक्षक भर्ती की निःशुल्क तैयारी करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप आप जरूर ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रकार का मटेरियल आपको चाहिए तो ये नंबर आप नोट कर लें। आप देखो शुल्क आपको पे करना पड़ेगा, निर्धारित शुल्क आपको देना पड़ेगा। बाकी जो है आपको स्टडी मटेरियल में कोई शिकायत नहीं आने वाली, सारा स्टडी मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड करवाया जा रहा है। इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन आपको ऑन करना है ताकि आगामी जो वीडियोज़ है उनकी जानकारी आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।